हेलो स्टूडेंट्स। ये एसआई और सीआई का हमारा नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे। चारों केसेस कौन से थे? एक केस तो केस फर्स्ट था जिसमें अपन ने क्या फाइंड करना सीखा था, फाइंड एसआई। एसआई मान लो या फिर अमाउंट मान लो, सदर। जो केस सेकंड था इसमें हमने फाइंड करना सीखा था टू फाइंड प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करना जब आपको ब्याज दर, वर्ष और समय दे रखा हो। केस थर्ड था, इसमें हमने सीखा था टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। केस फोर्थ था, इसमें हमने सीखा था टू फाइंड टाइम इंटरवल, मतलब कितने समय के लिए धनराशि उधार दी जा रही है। आज हम केस 5 जो पढ़ेंगे, मेजर ये 4 ही केस हैं, केस फिफ्थ है उसमें अपन मिसलेनियस ले लेंगे, तो जो भी बच गए वो इसके अंदर शामिल कर। ठीक है, तो आज जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल में अपने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। ठीक है, और फिर कल जो वीडियो लेके आऊंगा मैं, कल परसों तक जो भी है, उसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, छांट छांट के क्वेश्चन की लिस्ट बना रहा हूँ, तो वहां से मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे भाई इसी क्रम में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष। देखो भाई सीधी सी बातें रखी है बंदे ने कि जो शुरुआत के 2 साल है उसके लिए कितनी है ब्याज की दर 8%, उसके बाद अगले 4 साल के लिए कितनी है 10%, उसके बाद अगले 6 साल के लिए कितनी है 12%। ठीक है, ये कह रहा है कि 9 साल के बाद साधारण ब्याज कितना मिलता है। 9 साल में साधारण ब्याज कितना है 18,358.60 रुपए। तो पूछ रहा है बताइए उसने कितना पैसा निवेश किया। तो एक बात सुनो, 9 साल तो देखो 2 साल तो यहां हो रहे हैं, 4 साल ये 6, और यहां आप कितना लेंगे 3 साल। तो देखो 2 साल 8% की दर से, 4 साल 10% की दर से, और 3 साल 12% की दर से टोटल ब्याज कितना परसेंट मिल जाएगा। तो देखो 8 दूनी 16%, 40% और 36%। तो ये 40 और देखो 16 और 36 कितने हो गए 52, 52 और 40 92%। तो देखो 92 92% जो आपके सामने है वो कितना है 18,358.60। ठीक है, आपको क्या पूछा है कितना पैसा निवेश किया, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो देखो 1% कितना हो जाएगा 18,358.60 बटा 92, और 100% कितना हो जाएगा गुणा 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो अप्रोक्सीमेशन भी आप काम में ले सकते हो। यहाँ एक बात तो आपको पता चल गई है कि जैसे आप 100 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा। तो 18,358.60 ये लोगे, इसमें आपको भाग देना है 92। ठीक है, अब देखो इधर 100 से गुणा करना नहीं है। अब एक बात तो और समझ लीजिए, आपको 92 का भाग दोगे तो कितना आएगा। तो 92 का डबल कितना होता है आप ये बताइए। 92 का डबल होता है 2 दूनी 4, 2 9 18, 184। सिर्फ यहाँ के 2 डिजिट देखो 183। मतलब अगर यहाँ 4 होके आगे 0 आता तो आपका आंसर आ जाता कितना 20,000। कितना आता 20,000। लेकिन थोड़ा सा कम है, बिल्कुल थोड़ा सा कम, बिल्कुल थोड़ा सा कम है। तो आपका आंसर जस्ट थोड़ा सा कम वाला कौन सा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैसे आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 2 जो है देख लीजिए। दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो समान राशियां हैं, मतलब कि चाहे हम ये कह सकते हैं कि ये भी 100 मान लो और ये भी 100 मान लो। पहले वाली 6% पे और दूसरे वाली 10% पे। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहली राशि जो है वो दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि कितनी थी? 1105 रुपये। भाई आप चलो 100 मान लो, नहीं मानो आप तो इसमें काम कर सकते हो, कंसिडर कर लीजिए। पहली राशि मान लो पी है, गुणा आर कितनी 6, गुणा टाइम यानी ये 2 साल ज्यादा के लिए जा रही है। ठीक है, और अब और दूसरी वाली पी गुणा 10 गुणा ये मान लो टी टाइम जा रही है। ठीक है, और दोनों स्थिति में मतलब दोनों 2 वर्ष बाद वापस की और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि पी प्लस ये मिश्रधन हो गया और यहाँ भी पी प्लस ये भी मिश्रधन हो गया। अमाउंट फर्स्ट इक्वल टू अमाउंट टू, ये भी कह सकते हो आप। पी से पी को काट सकते हो, दोनों तरफ सेम है। और अब आ गया पी गुणा 6 गुणा टी प्लस 2 इक्वल टू पी गुणा 10 गुणा टी। पी से पी कैंसिल हो गया है। वैसे ये परसेंटेज थे जो मैंने लिखे नहीं, बट वो भी लगा सकते हो, एक ही बात है, तो परसेंटेज भी आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो देखो ये आ गया 3t प्लस, क्योंकि ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो 3t प्लस 6 इक्वल टू 5t। तो 2t इक्वल टू 6 हो गया, तो अल्टीमेटली t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अब ये पूछ रहा है भाई उधार की दी गई राशि कितनी, काम कर लीजिए, t की वैल्यू रख दो। ठीक है, t की वैल्यू रखोगे किसमें? सिंपल सी बात है, आपको पता हो तो कि प्रत्येक स्थिति में राशि जो प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है? 1105। तो p प्लस, वैसे तो सिंपल सी बात है, आप एक काम कीजिए, मान लो वो राशि 100% है। ठीक है, और पहली राशि कितने समय के लिए लगाई जा रही है? 5 साल के लिए, क्योंकि टी प्लस 2 3 प्लस 2 5 और 6% यानी 30% ब्याज मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली 130% है, वो कितना है? आपको दे रखा है 1105। तो 1% कितना हो जाएगा? 1105 बटा 130, और 100% कितना हो जाएगा? गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 13 8 104, बच गए 6, 13 5 65। तो 85 गुणा 10, आपका आंसर क्या आएगा? 850 रुपये। ऑप्शन में है क्या? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ टी की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई। सीजीएल टीयर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। किस अनुपात में? अनुपात क्या है? 4:5। लो, पहली राशि 4 ईयर्स के लिए और दूसरी 5 ईयर्स के लिए। दोनों भाग पर इंटरेस्ट रेट इधर भी 8% है, इधर भी 8%। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अंतर, एक काम करो ना यार, हो गया, ये तो सिंपल सी बात है। यानी कि कितना अंतर है? 4680 रुपये था, इसको आप 4p और इसको 5p मान लो। देखो 4p इंटू 32% माइनस 5p इंटू 40% इक्वल टू 4680 रुपये। ठीक है, क्या घटा दिया मैंने? 5p इंटू 40%, क्योंकि माइनस आ जाएगा वरना। तो 5p टू 40%
माइनस 4p इंटू 32%। अब देखो परसेंट को आप एक काम कर सकते हो, 40×200 p बटा 100 परसेंटेज हटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 128 बटा 100 p बराबर 4680। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, 200 में से 128 घटाओ, कितने बचते हैं, 62। 62 बच गए। 62 p इक्वल टू 4680 गुणा 100। तो ये कट रहे हैं क्या, किसके फायदे से कट रहे हैं, 31 दूनी 62, सॉरी ये 38 62 नहीं 72 आएगा यार, क्या आएगा 72, दोनों का डिफरेंस आएगा 70, डिफरेंस 72 आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, काट लेते हैं, 9 8 72 और ये 9 पंजे 45, बच गए कितने, 2 दूनी 18 520, 2 चौका 8, 25 100, ये 260 गुणा 25, तो गुणा कर दीजिए भाई, 25 25 625, 25 650, 65,000 रुपये उत्तर आएगा। है क्या ऑप्शन में कहीं सी। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़े से आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी आपको, और कुछ नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन का रोल है। साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, सीधी सी बात है, 100 है, दुगुना हो रहा है 200, कितने साल में, 12.5 साल में, ब्याज कितना मिल रहा है, 100 12.5 का 8 गुना होता है, 8 साल में कोई धन कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, एसएससी सीपीओ 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 8% साधारण ब्याज की दर पर ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में खुद का 7/5 बन जाता है, कितना खुद का 7/5। तो एक काम तो कर ही सकते हो, 7/5 का मतलब कितना है कि जो 5 है वो कितना कितनी हो रही है, 7 हो रही है। दर पूछिए क्या, अच्छा दर दे रखी है, एक काम करो तो इधर भी 20 से गुणा कर लो, इधर भी 20 से गुणा कर लो, ताकि सारी कैलकुलेशन किस पे हो जाएगी, ओवर 100, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये आ गया 140, कितना ब्याज आ रहा है, 40 रुपये, कितने परसेंट दर से, 8% से, कितने साल में, 5 साल में, कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको अभी छोड़ दीजिए, चलो एक बार बता तो देता हूँ, बाकी पढ़ लो ये। चलो 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, पहले अपन करते हैं 7 नंबर। कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और पत्नी के नाम पर 1,05,750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 साल के बाद समान ब्याज मिलेगा। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि, देखो सीधी सी बात है, वैसे आप इसको मान लीजिए कि P1 समान ब्याज मिलेगा, समान राशि नहीं। ठीक है, तो मान लो पुत्र के लिए P1 है, पुत्री के लिए P2 है और पत्नी के लिए P3। 3 साल के लिए 5% के हिसाब से इसको ब्याज कितना मिलेगा, 15%। इसको कितना मिलेगा 4 साल के लिए, 20%, और इसको मिलेगा 25%। ठीक है, ये ब्याज है, और ये ब्याज आपस में क्या है, बराबर। तो एक काम करो, इसको बराबर के मान ले, तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, K बट्टा 15%, P2 बराबर क्या आ जाएगा, K बट्टा 20%, और P3 बराबर क्या आ जाएगा, K बट्टा 25%। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो K बट्टा 15 अनुपात K बट्टा 20 अनुपात K बट्टा 25। परसेंटेज भी है सबके, वैसे तो कट जाएगा पर कोई बात नहीं, K से K कट गया। अब 15, 20, 25 का एलसीएम क्या होता है,
तो 300 होता है, 300 से गुणा कर दो सब, इसको भी 300 से गुणा कर, इसको भी 300 से गुणा, तो ये आएगा 20:15:25 से कम 25, 20:15:12, तो टोटल राशि 20 और 15, 35 और 12, 47। वो 47 यूनिट कितना है? 1,05,705, 1,05,705, 705, 705 है, 750, 750, ठीक है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा ये देखिए, काट के देखिए, 47 दूनी 94, बच गए 11, 47 दूनी 94 और 47 ये देखो 2250 आ गया। कितना था तीसरे का? तीसरे का हिस्सा था गुणा 12, 12:00, 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 से 30, 12 दूनी 24 और 3 27। तो पत्नी का हिस्सा कितना था इसमें? 27,000। ये लो, ठीक है, बहुत सिंपल है, परसेंटेज जहां पढ़ लिया है दिक्कत नहीं आएगी आप। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 साल में 9,766 रुपये हो जाती है, और उसी साधारण ब्याज की दर से 4.5 साल में, देखो सीधी बात है, वो ब्याज दर कितनी भी हो, कोई धनराशि, तो कोई 3 साल में कितनी हो रही है? 9,766 रुपये, और 4.5 साल में कितनी हो रही है? ये तो 3 ईयर्स में हो रही है, ये 4.5 साल में हो रही है, ये हो रही है 10,849। ये कह रहा है आर का मान कितना है? ब्याज, कोई ना कोई ब्याज दर से तो हो ही रही होगी। तो देखो आर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज की दर तो क्या होगी ये। अब एक बात और बताओ, चलो, ये कितने साल का डिफरेंस है? 1.5 साल, यानी कि 3/2 साल भी कह सकते हो आप। और 3/2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? देखो 9 में से 6 गया 3, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 7 गया 0, और 10 में से 9 गए, यानी कि 1,083 आ रहा है। तो 1 साल के लिए 1,000, या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना, हाँ 1 साल के लिए निकाल लो। 1 साल के लिए आएगा 1,083 गुणा 2/3, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 361 का डबल होता है 722, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 722 का 3 गुना 2166, 9766, 66 से तो 66 डबल 0, 9700 में से 2100 गए तो आया 7600, 9700 में से 2100 गए तो 76, ये आ गया प्रिंसिपल। अब ये पूछ रहा है बताइए ब्याज की दर क्या है, आर का मान कितना? तो देखो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 1 साल का ब्याज आ रहा है 722, किसका? 7600 का कितना परसेंट होगा? ये देखिए, ये डबल 0 कट ही गया, 19 चौक 76। अब यहाँ देखो 19 57, बच गए 15, 19 57, फिर बच गए 15, क्योंकि 57 72 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, आगे बताएंगे तो 19 7 153, ठीक है। तो लगभग 37 मान सकते हो, 4 8 32, 4 9 36, 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 9%। तो यहाँ 19 7 133, 19 8 152 होते हैं, यहाँ आ जाएगा 8, फिर तो ठीक है 9.5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 9.5। कौन सा ऑप्शन है?
अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक साल में, ये लो भाई ये भी वही क्वेश्चन है, एक साल में हो रही है 6076 और 4 साल में हो रही है 7504, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला? तो 6 में जोड़ो 8, 14। अब ये 6 में मतलब 14 में से 6 गए 8, और फिर 9 में से 7 गए 2, और ये आ गए 4, 428, 1428 सॉरी, ठीक है। अब 3 साल का 1428 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, बच गए 2, 3 7 21, 3 6 18, 476। 476 आप 6076 में से घटा दीजिए, मेरे हिसाब से 5600 आ जाएगा। 5600 पे 476 कितना परसेंट है? तो सबसे पहले 5600 आंसर कौन से ऑप्शन में? इसमें और इसमें। अब दर और देख लीजिए क्या आ रही है, तो ये डबल जीरो कट गया, 14 के पाड़े से काटिए, 14 चौक 56, 14 × 42, 14 चौक 56, 8.5% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। चलो इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न है, इस क्या कह रहा है, 5000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। कितने रुपए हैं? 5000 रुपए 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि एक तो 6/2/3% की दर से 4/1/5 साल, और दूसरा 4% की दर से 2/3/4 साल। जो ये साधारण ब्याज प्राप्त होता है ये दुगुना प्राप्त होता है। सिंपल सी बात, एक काम करना, ये दुगुना है ब्याज, इसकी बजाय पहले वाले की जगह दूसरा ब्याज दुगुना है, तो आप एक काम करो, ऐसा ही पहला जो है वो मान लो प्रिंसिपल पे P1 इन 36 18 और 2 20 बट्टा 3 गुणा 5 और 20 और 21/5, ठीक है। 20/300 कर लेते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, ये साधारण ब्याज आ गया। ऐसा ही फर्स्ट और ऐसा ही सेकंड कितना आ रहा है? P2 इंटू 4/100, 4 दूनी 8 3 11/4। तो एक दूसरे भाग पर मतलब क्या है, ये जो है ये वाला SI1 जो है ये SI2 का दुगुना है, ठीक है। तो बैलेंस कर दीजिए, अब वैल्यू रख दीजिए भाई। पहली वैल्यू क्या है? P1 गुणा 20/300 गुणा 21/5 बराबर P2 गुणा 4/100 गुणा 11/4। तो ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 से 4 कट गया, ये 3 7 21 और ये 5 चौक 20। तो सिंपल सी बात है, P1 28 P1 आ गया बराबर 11 P2। ठीक है, 5000 रुपये की धनराशि है। तो एक बात बताओ, P1 बट्टा P2, ठीक है। इसमें एक चीज मैं भूल गया, मिस टाइपिंग थी, इसमें आपको अंतर नहीं पूछ के आपको क्या पूछ रखा है, इनका रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। जब टाइप कर रहा था तो ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के उतार लिए गए, सॉरी, मानवीय भूल समझ के माफ कर दीजिएगा। इसमें और दूसरी चीज और देखो, पर लिखते लिखते एक चीज मैंने यहाँ तो मेंशन कर दी थी 2SI2, लेकिन मैंने यहाँ पे वो 2 लिखा नहीं है, तो यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। तो P1/P2 इक्वल टू 22/28, ये 11/14 हो जाएगा, यानी कि P1 और P2 का अनुपात कितना है? 11/14। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। दूसरी बात ये, अगर ये बोले भी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो एक बात हो, 11 और 14 दोनों का योग कितना हो रहा है? 25। 25 यूनिट का मान कितना है? 5000। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 200।
अब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना होगा? 200 गुणा 3, 600 रुपये। अंतर भी पूछता ना, तो आप क्या कर सकते थे? 600 रुपये, जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ अंतर नहीं देके आपको क्या दिया है, क्या पूछा है? अनुपात। ये अब स्लो कौन है क्या? ठीक है, थैंक यू। और अब थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करें। आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो लेट बनाया है, और रेस्पॉन्स जैसा आपका सब्सक्राइबर्स में शेयर करने में आएगा वैसा ही मेरा स्क्रीन पे आएगा। उम्मीद करता हूँ आप हौसला अफजाई करते रहें। वादा करता हूँ पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे कराऊंगा। कल आपको चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन में कुछ करवाऊंगा, प्लस में चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके 1-2 दिन में जैसे ही कुछ क्वेश्चन का कोलिब्रेशन जो मैं कर रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड में जो पूछे गए हैं उनको भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और सीआई का बहुत अच्छा मेथड मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। मान लीजिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।